आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में गरजे मेश्राम ओवैसी को बताया भाजपा का एजेंट। नत्थूपुर शहीद पार्क में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मंडल स्तरीय रैली संपन्न। भाजपा को हटाने के लिए सपा कांग्रेस का हो सकता है गठबंधन। आजमगढ़ जिला के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के नत्थूपुर अंजान शहीद स्थित कारगिल शहीद रामसमुच पार्क स्थल शहीद पार्क में रविवार को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की मंडल स्तरीय परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वावन मेश्राम ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी सभी धर्म और वर्गों, समुदायों, जातियों के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति में हिस्सा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 15% लोगों को खुश करने का काम किया है। यह पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं की गुलामी कर रही है। हम देश का विकास नहीं बल्कि हम गरीब का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से हटाना है। अभी हम सेमीफाइनल में योगी को हटाने के लिए महारैली कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज कोई भी दल अकेले भाजपा से नहीं लड़ सकता। इस नाते अब तक 40 छोटे छोटे दलों का गठबंधन हो चुका है। आगे सपा और कांग्रेस से भी गठबंधन करने में हमें कोई आपत्ति या गुरेज नहीं है। यह लोग बराबर हमारे संपर्क में हैं। 403 सीटों पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और योगी सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे। पूंजीपतियों की सरकार होने के नाते जहां कोविड-19 में देश की जनता भूखमरी के कगार पर पहुंच गई, वहीं देश का पूंजीपति 12 लाख करोड़ रुपए लाभ कमाया है। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, गांव गरीब का उत्थान नहीं होगा। ओवैसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि वह हमारे साथ आए, मगर वह तो भाजपा के एजेंट है और भाजपा के साथ ही भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शर्म का विषय है कि 23 करोड़ लोगों को धोखा दिया गया। उत्तराखंड के व्यक्ति को लेकर मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सकता था? केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके उनके साथ धोखा किया है। भाजपा हमेशा पिछड़ों के साथ अन्याय करती है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि बसपा अंतिम सांसें गिन रही है। समाज के उत्थान के बारे में इनसे काफी उम्मीद नहीं की जा सकती। यह सिर्फ अपना और अपने भतीजे का विकास कर रही है। अब तक 7 मंडलों में महारैली हो चुकी है। देश में सड़कों के विकास से बेहतर होता कि देश के आम गरीबों को बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रोटी, कपड़ा, मकान मिलता, पर मुफ्त राशन देकर देश में हरामखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत और मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। और इस महीने के एंड तक ये 40 से ज़्यादा दल हो जाएंगे। ये छोटे दल है, मध्यम दल है, राज्य स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो गठबंधन हो चुका है हमारा। ये गठबंधन हो चुका है। 37 दलों का हो चुका है। हाँ, ये गठबंधन हो चुका है और भी आ जाएंगे। और एक खास बात बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर मान लेते ही तो ये महागठबंधन हो जाएगा। अगर नहीं मानती है तो कांग्रेस मान जाए तो महागठबंधन हो जाएगा। और तीसरी बात, दोनों में से कोई न कोई वरमाला राष्ट्रीय परिवर्तन में मोर्चा को पहनाएगा ही। वरमाला समझ रहे हैं? वरमाला समझ रहे हैं ना? कोई न कोई वो वरमाला डाल ही देगा। वो टेलीफोन आ रहे हैं भाई बातचीत के लिए, बैठ जाइए, समय निकालिए। हमने कहा नहीं, 18 मंडल की रैलियाँ करेंगे। सर, जैसे सरकार फ्री में गल्ला दे रही है, जनता खा रही, चिल्ला भी रही है कि आज तक कोई सरकार इस तरह से गल्ला, इससे ईमानदारी का खून पैदा नहीं होगा, हरामखोरी बढ़ेगी। हम इसके बहुत ज़्यादा विरोध में। कैसे मनाएंगे सर आप, मतलब उस जनता को जो इस तरह से कह रही है, खास तौर से दलित के लोग कह रहे हैं? आवाज नहीं, हम ये कह रहे हैं
कि अगर हमारी बात ये लोग नहीं सुनते तो इतनी बड़ी संख्या में क्यों आते हैं। हम तो बहुत सख्त भाषा में कह रहे हैं कि ये हरामखोर लोग पैदा कर रहे हैं और बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और ये RSS वाले, ये इससे तो हरामखोर लोग पैदा हो जाएंगे। सर भाई देव, अगर पार्टी जीत भी जा रही है तो 35 दल या 31 दल जो मिले हैं, आगे चल के सभी लोग को बड़े पद की लालच में आएंगे। हाँ, उस समय भी एक बिखराव की उम्मीद है। हाँ ये बात तो सही है। कैसे ये संभाला जाएगा सर? ये सिंपल सी बात है, इसमें सीमेंटिंग वाला अगर हो, कोई ताकत होती है सीमेंटिंग की, वो सीमेंटिंग जोड़ता है। जैसे फेविकॉल जो है वो लकड़ी को जोड़ता है और कोई पदार्थ है जो चमड़े को जोड़ता है, और सीमेंट जो है वो सीमेंट ईंटों को और पत्थरों को जोड़ता है। तो आइडियोलॉजी जो है, वो विचारधारा जो है वो जोड़ती है इंसानों को। तो कोई ऐसा दल उसमें प्रधान होता है, जैसे NDA में BJP प्रधान दल है और जैसे UPA में कांग्रेस प्रधान दल है। तो आज से पहले रानी के पेट से पैदा होने वाला लड़का राजा होता था, लेकिन आज के बाद बैलेट पेपर से जो भी जीत कर आएगा, मेहतानी का बेटा होगा, यादव का बेटा होगा, चौहान का बेटा होगा, बनकर का बेटा होगा, पूर्वी का बेटा होगा, पटेल का बेटा होगा, किसी भी कौम का लड़का होगा या लड़की होगी, वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री बन सकेगा। इतना बड़ा अधिकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? शासन बनने की जगह पर क्या कर रहे हैं? चपरासी बनने की व्यवस्था कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अरे आजकल तो चपरासी भी बनने के लिए नहीं मिल रहा है। जो घंटा बजा रहे थे, जो योगी था, वो आज संसद में बैठकर हमारे हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? चपरासी बनने की रोल पर लगे हुए। योगी जिसको मंदिर में बैठना चाहिए था, आज वो संसद में बैठकर हमारे हक अधिकार छीन रहा है। तो हमें भी ऐसे योगियों को उनके रास्ते पर उठाना होगा और हमें संसद में जाने की तैयारी करनी होगी, नहीं तो दिन बहुत खराब आने वाले हैं। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सुरक्षा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री गंगा में जाकर डुबकी लगाता है, कहता है राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अरे पापी अगर गंगा में डूबेगा तो गंगा मैली हो जाएगी ना। हाँ, गंगा मैली हो जाएगी ना। तुम जैसे डुबकी लगाते रहे, डुबकी क्यों लगाते बहन? आज से 1 साल पहले ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।